टाटा एस टी मॉडल है और उसके फ्रंट टायर में आवाज़ आ रही है। आवाज़ सुनेंगे हम किस तरह से आवाज़ आ रही है। रनिंग में आवाज़ आने की वजह से ड्राइवर काफ़ी परेशान हो रहे हैं, तो इसका हम प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे। आप देखिए, आवाज़ आप समझ सकते हैं कि इस टायर में आवाज़ आ रही है तो किस चीज़ की होगी। देखिए, टायर तो इधर उधर कहीं घस नहीं रहा पर आवाज़ आ रही है। तो इस आवाज़ आने का कारण यही होता है कि इसकी जो ब्रेक पैड है, फ्रंट ब्रेक पैड, तो वो ख़त्म हो चुके हैं, तो वो उसको हमको चेंज करना होगा। तो हम उसको खोल के देख लेंगे एक बार, टायर खोल लेंगे पहले और उसके बाद हम उसको चेक करेंगे कि अंदर क्या प्रॉब्लम है, टाटा इसके फ्रंट टायर में क्या प्रॉब्लम है, उससे हमको मालूम हो जाएगा। तो हमने टायर खोल लिया है पहले, तो हम उसको अब घुमा कर देखेंगे। इधर तो आवाज़ नहीं आ रही है और इस साइड में घुमाने के बाद आवाज़ आ रही है, फॉरवर्ड में आवाज़ आ रही है। तो इसका मतलब यही है कि इसका जो ब्रेक पैड है वो पूरा लिमिट तक घस चुका है। अब इसके बाद ड्रम डिस्क प्लेट जो है तो वो आपकी घसने वाली है। तो इसके लिए हम कैलिबर खोल ले रहे हैं। पहले कैलिबर को 16 या 17 नंबर के नट्स होते हैं, तो दोनों को हमको खोलना होगा और ब्रेक पैड को दबा भी लेना है आपको, जिससे कि वो फ्री हो जाए अंदर से। तो हम उसको खोल लेंगे पहले दोनों भी साइड से। कैलिबर 2 ही बोल्ट में होता है इसका, टाटा इसका। इसको हम आसानी से निकाल देंगे बाहर। आप देख सकते हैं कि कैलिबर बाहर निकलने के बाद आपको नज़र ही आ रहे होंगे ब्रेक पैड की ये पूरे जो घस चुके थे, और ये जो उसका वो गेज है, तो वो गेज आपका उसको डिस्क प्लेट को घस रहा था और उसकी आवाज़ आ रही थी। यानी ब्रेक पैड चेंज करने के लिए लिमिट ख़त्म हो चुकी है, इसलिए आपको तुरंत चेंज करना होगा। इसके लिए हम उसको निकालेंगे ब्रेक पैड को कैलिबर में से, और उसमें नए फिट करने के लिए हम दूसरे कैलिबर का इस्तेमाल करेंगे ब्रेक पैड का। ये देखिए आप, जो ब्रेक पैड है ये पूरा घस चुका था। आपके हाथ को भी अगर महसूस करेंगे तो वो लग रहा है, तो वो इतना डाउन होने तक नहीं चलाना चाहिए जिससे कि आपके डिस्क प्लेट ख़राब हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लेंगे नए ब्रेक पैड। आप देख सकते हैं कितनी इसकी लेंथ है और हाइट है, तो वो ब्रेक पैड जो है तो कितने घस चुके हैं पुराने वाले। आप देखिए, ये जो ब्रेक पैड है ये भी गेज वाला ही है, इसलिए आपको दिखाना होगा कि फेस सेम टू सेम नज़र आएंगे। आप देखो 95% घस चुका है ब्रेक पैड। इतना डाउन होने के बाद अगर आप चलाएंगे तो वो आपका ब्रेक पैड पूरा आपका डिस्क प्लेट को ख़राब कर देंगे। आपको डिस्क प्लेट भी चेंज करना होगी, इसलिए हम ब्रेक पैड ही चेंज कर देंगे पहले। और ब्रेक पैड चेंज करने के लिए हमको सबसे पहले ब्रेक पैड को निकालना होता है, तो हमने निकाल लिया और अब हमने नए वाले ब्रेक पैड इसमें फ़िट करने वाले। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी सेटिंग भी कैसी होती है और उसका ब्रेक भी लाने का तरीका जो होता है वो किस तरीके से होता है। ये देखिए, इसके अंदर जो उसके लॉक पट्टीज होते हैं ब्रेक पैड के, तो आपको वो उनको सेट करना होता है। उसमें जब जाके ब्रेक पैड एकदम फिक्स बैठते हैं। तो हमको दोनों ब्रेक पैड चेंज करना है, यानी लेफ़्ट साइड के अगर ख़राब हो जाए तो राइट के बदलना है, राइट के ख़राब हो जाए तो लेफ़्ट साइड के बदलना है। क्योंकि ब्रेक पैड का जो सेट होता है 4 का होता है, 2 टायर्स का होता है वो। तो इसके लिए एक चेंज नहीं करना चाहिए एक साइड का, यानी आपको दोनों साइड भी चेंज करना होगा। मैं आपको एक में ही फिट करके बताऊँगा। तो ये देखिए, हमारा एक ब्रेक पैड बैठ चुका है। अब हम बाहर वाला ब्रेक पैड उसमें फ़िट करेंगे। तो उसको आपको एकदम आराम से ही बिठाना होता है, क्योंकि स्टील के लॉक जो होते हैं वो उसके अंदर दबा के रखते हैं ब्रेक पैड को। जिससे ब्रेक पैड जब हलता है ना, उसमें आवाज़ नहीं आती है। अभी दूसरे वाला जो ब्रेक पैड है, तो ये एक मेल होता है और एक फ़ीमेल होता है। फीमेल वाला जिसको पट्टी होती है और मेल वाला सिंगल होता है। तो इसमें जो लॉक पट्टी में नहीं बैठने लगा तो आपको पेचकस से इसको पुश करना होगा, तब जाकर वो अंदर बैठेगा। क्योंकि वो पट्टी नहीं दबेंगे आपके हाथ से, क्योंकि ब्रेक पैड को भी धार होती है बाउंड्रीज में,
तो वो हाथ को चुभते हैं। तो इस तरह से आपको ब्रेक पैड कैलिबर के अंदर फिट करना है। और कैलिबर की जो प्लेट होती है तो उसको हमको अच्छे से पेपर से रफ़ करना चाहिए, जिससे कि आपकी जो हाथ का ग्रीस ऑयल लगता है ना, तो वो उस ब्रेक पैड को ब्रेक कम लगते हैं उससे। अगर आप रफ़ करेंगे इस तरह से तो ये ब्रेक्स अच्छे आएंगे और जब भी गाड़ी कंट्रोल होंगी आपकी। तो दोनों साइड से करना चाहिए आपको, बाहर साइड से भी और अंदर साइड से भी। अंदर से भी दिखाता हूँ आपको। देखिए इस तरह से उसको रफ़ करना चाहिए। कि हमारा बोलने का मतलब कैलिबर के अंदर ब्रेक पैड बैठ चुके हैं। अब हम इसको फिट करने वाले। तो फिट करने के लिए आपको जब आपने पिस्टन दबाया हुआ है तो उस पिस्टन को बाहर लाने के लिए आपको 4-5 बार ब्रेक पुश करना होगा, जिससे कि आपका ब्रेक पैड और जो ब्रेक सेटिंग है वो वापस आ जाए। तो इसके लिए आपको पहले ब्रेक पैड कैलिबर को पूरा फुल टाइट करना है और उसके बाद फिर उसको पुश करना है ब्रेक पैडल को। तो 2-4-5 बार आप जब पुश करेंगे, यानी एक साइड के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, अगर दोनों टायर का अगर आपने खोल के रखा है, आप अगर ब्रेक पुश करेंगे तो जो कैलिबर का पिस्टन है वो बाहर आ जाएगा। सिंगल टायर के हिसाब से बता रहा हूँ कि एक फिट करने के बाद दूसरा खोले, और दोनों साथ खोलते हैं तो फिर दोनों फिट करने के बाद ही ब्रेक करना है आपको। दोनों फिट होने के बाद अगर आप पहले ही करते एक टायर में ही, तो फिर आपका दूसरे साइड का पिस्टन बाहर गिर जाएगा, आपका ब्रेक तो नहीं आएगा और उसमें आपका मेंटेनेंस बढ़ जाएगा। तो ये देखिए हमारे दोनों जो कैलिबर के नट्स है, हम वो बोल्ट्स तो हम फिट कर दे रहे हैं उसको। एक नीचे से होता है और एक ऊपर से होता है। तो ये हमारे कैलिबर टाइट होने के बाद हम आपको दिखा देंगे ब्रेक पिस्टन किस तरह से, कैलिबर का पिस्टन जो है तो किस तरह से काम करता है। ये फुल टाइट हो चुके हैं कैलिबर के बोल्ट। अब दोनों भी टाइट, नीचे वाला भी टाइट कर देना होगा हमको। इसके अंदर वाइब्रेशन होता है, गाड़ी जब चलती है रोड पर तो खड्डे और टेकड़े ब्रेकर्स, तो इसलिए अच्छे तरीके से ही टाइट करना चाहिए। तो ये देखिए हमारा टायर्स फ्री हो गया एकदम। और अब हम ब्रेक किस तरह से काम करता है कैलिबर और पिस्टन वो देख लेंगे। अभी देखिए ब्रेक पुश कर रहा है उधर से, और कैमरा एक हाथ में होने की वजह से एक हाथ से घुमाने से कैमरा हिल रहा है, आपको थोड़ा कम ज़्यादा नज़र आएगा। देखिए ये ब्रेक आ चुका है क्योंकि पैडल करने के बाद, और इतनी साइज़ एक्स्ट्रा हो चुकी है इसमें। तो इस तरह से टाटा एस के ब्रेक पैड चेंज होते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।